मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। जामा मस्जिद हरी मंदिर केस को लेकर जहां प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा है, पूरे देश की जिस पर नजर है। संभल के एसपी सांसद भी जामा मस्जिद की लगातार हिमायत एवं जामा मस्जिद को लेकर भड़काऊ बयान दे चुके हैं। वहीं सपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी ने इस केस को ही नफरत वाली बातें बताया। उन्होंने बीजेपी को विकास की राजनीति करने की नसीहत दी। मस्जिदों के नीचे मंदिर के दावे को उन्होंने बीजेपी का एजेंडा बताया है। संभल के गुन्नौर में सपा के सद्भावना संवाद कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी ने जामा मस्जिद हरी मंदिर पर सपा के रुख के सवाल पर इस केस को नफरत वाली बातें बताया। उन्होंने बीजेपी को नफरत की बातों से 10-12 साल फायदा उठाने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी को विकास की राजनीति करने की नसीहत दी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मस्जिदों के नीचे मंदिर के दावे को उन्होंने बीजेपी का एजेंडा बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सपा के पास ताकत और विकास की राजनीति होने का दावा किया है। संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट। सवाल उठा रहे हैं, आप शिवाजी के नाम पे बातें उठा रहे हैं जो ना इस दुनिया में हैं, जिनको मरे हुए कई 100 साल हो गए। अरे आपको अगर राजनीति करनी है तो विकास के ऊपर कीजिए, महंगाई के ऊपर कीजिए, बेरोजगारी के ऊपर कीजिए। इस तरह की भावना जो ये लोग भड़काते हैं, इससे इनको वक्ती फायदा मिलता है और मिला इनको 10-12 साल इनको फायदा मिला। मैं अब ये समझता हूँ कि जनता अब इस बात पे आने वाली नहीं है। क्या तैयारी है 2027 के लिए सर? पीडीए फार्मूला है समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास बहुत बड़ी ताकत है। समाजवादी पार्टी के पास विकास है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जितना काम उन्होंने किया, चाहे वो अस्पताल बनाने का था, सड़कें बनाने का था, स्कूल खोलने का था, एम्बुलेंस चलाने का था, वो लोगों तक पहुंचा और लोग इस बात को मानते हैं। हम उसी विकास के नाम पे और पीडीए के नाम पे अपनी ताकत को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के मुस्लिम नेता जमात सिद्दीकी आज यहाँ पर आई थी, संभल में कल पहुंचे थे। उन्होंने कहा था मस्जिदों के नीचे तमाम सारे मंदिर हैं। क्या समाजवादी पार्टी ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है ही। वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। नफरत फैलाना तो उनका 1 नंबर कार्यक्रम है। किसी ने बहुत मजाक में एक बात कही थी कि जब बीजेपी चुनाव हार रही थी तो बहुत परेशानी थी, और ये मजाक की बात है। तो अमित शाह जी बोले, भाई क्या करना चाहिए मोदी जी? उन्होंने कहा एक नारा दे दो, हिंदू खतरे में। तो ये तो उनकी चाल है, ये तो उनका हर दफा का पैगाम है, और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी, और जनता इसको समझ गई है। बदायूं से 5 बार सांसद रहे हैं, बदायूं से 5 बार सांसद रहे हैं, हम आए हैं कार्यक्रम किया, कितना प्यार मिला है? भाई मुझे हमेशा प्यार मिला है। मुझे इतना प्यार मिला है कि मेरी बदायूं के लोगों ने सिर्फ देश में नहीं, विदेश में मेरी पहचान बनाई। मैं विदेश मंत्री बना, स्वास्थ्य मंत्री बना, ये सब बदायूं के लोगों की देन है मेरी पहचान बनाने में। तो उनका प्यार मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, और जैसा भी मैं हूँ, जो भी मेरी ताकत है, मैं सेवा करता रहूँगा। यहाँ से सांसद बनते हैं आप आने वाली टाइम में, तो बदायूं के लिए क्या करंट स्थिति की मांग करेंगे? जैसे देखिए, मेरे पास जो कमांड मेरे बेटे ने संभाली, अद्वैत यादव, ये मुझसे कहीं ज्यादा काम करेगा। नौजवान है, अखिलेश भी नौजवान है। हर चीज में रिटायरमेंट होता है, तो सियासत में भी रिटायरमेंट होना चाहिए। नौजवानों को आगे आना चाहिए, नौजवानों की टीम को आगे चलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे काम इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारी प्रदेश में सरकार नहीं है। आपका इशारा मोदी जी की तरफ है, रिटायरमेंट से इशारा मोदी जी की तरफ है? नहीं, मैं किसी के ऊपर क्यों कहूँ, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा मेरी नसों में खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है। देखिए, सिंदूर तो हमारी सबकी नसों में दौड़ रहा है। किसी ने मुझसे पूछा कि ये तिरंगा यात्रा पे आपको क्या कहना है? मैंने कहा मुझे तो उस वक्त खुशी होती कि तिरंगा यात्रा में वो मुझको भी शामिल करते। ये पूरे देश की जीत है, ये किसी भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, देश की एकता की जीत है। सारे ऑपोजिशन को शामिल करते, हमको भी साथ लेके चलते, और हमने ये दिखा दिया कि एकता में ही हमारी जीत है। ऐसे में तमाम भाजपा नेताओं की जो वीडियो है इस वीडियो को वो वायरल हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? कौन सी? बीजेपी नेताओं की तमाम वीडियो वायरल हो रही
की और गोंडा के जिलाध्यक्ष की महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, ये अगर महिलाओं के साथ होता है तो ये बहुत शर्म की बात है, और वीडियो वायरल हो रहा है, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी को ही करना है। उनके एक मंत्री ने एक हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उनका केस नहीं एडमिट करेंगे, मगर बीजेपी ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये तो बीजेपी की नीयत दिखाती है, इसमें कोई क्या कह सकता है। आप एक तरफ तो औरतों की रक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारी बहनों को, बेटियों को बुरा भला कहा जाता है, तो आप उनकी रक्षा नहीं करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देश जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान भी और भारत भी। तिरंगा यात्रा की जीत। देखिए, मेरा जो तजर्बा है, मैं तो विदेश मंत्री भी रहा, पाकिस्तान की कोई नीति नहीं है सिवाय झूठ के। पाकिस्तान का कोई भी, ना तो कोई इकोनॉमिक नीति है, ना कोई विदेश नीति है। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ किसी भी देश का प्रधानमंत्री आता है या राष्ट्रपति आता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री से मिलता है, हमारे राष्ट्रपति से मिलता है, मगर किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पाकिस्तान जाए तो वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलता है। ये क्या दिखाता है कि ताकत पाकिस्तान के चुने हुए लोगों के पास नहीं है, ताकत वहाँ के आर्मी के पास है। और आर्मी जिस दिन वो हिंदुस्तान को बुरा कहना या हिंदुस्तान का डर बिठाना बंद कर देगी, आर्मी की दुकान बंद हो जाएगी पाकिस्तान में। तो उनका तो यही इंटरेस्ट है कि वो करते रहें। आप इतनी बड़ी हार के बाद उनके जो सेना के जनरल थे उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। तो अब ये उनकी मुल्क का मामला है, इसमें कोई क्या कहे, मगर दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान ने बहुत कड़ा जवाब दिया। थैंक यू सर।